गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन। इस वीडियो में मैं पिछली थ्योरी कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें मैंने कंपनी की थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक समझाए थे। अब मैं समझा रहा हूँ टाइप ऑफ कंपनी या काइंड ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी तीन तरह की होती है बच्चों, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी यानी जहां पर एक ही पर्सन मालिक होगा कंपनी का, उसको वन पर्सन कंपनी कहते हैं। और इसकी पहचान क्या क्या है? ओनली वन पर्सन बिकम ए ओनर ऑफ दिस सच टाइप ऑफ कंपनी। ऐसी कंपनियों का ओनर एक ही बंदा होगा। इट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यदि वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो कंपनी का मालिक नहीं हो सकता। तीसरा, इट कैन नॉट बी फॉर चैरिटेबल पर्पस। ऐसी कंपनी कोई भी चैरिटेबल का काम नहीं कर सकती। चैरिटेबल पर्पस मतलब वो किसी दान वगैरह के काम के नाम से कंपनी नहीं खोल सकती। जैसे मैं कहूँ कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन और बच्चों को खाना वगैरह, ड्रेस वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से, इस नाम से मैं इस काम के लिए मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वन पर्सन कंपनी कभी भी चैरिटेबल यानी डोनेशन टाइप के वर्क के लिए नहीं होती। तीसरा, इट कैन नॉट इन्वॉल्व इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये कभी भी, ऐसी कंपनियां कभी भी नॉन बैंकिंग वर्क नहीं कर सकती। अब नॉन बैंकिंग वर्क क्या होते हैं बेटा? जैसे LIC है, ये लोगों से पैसा लेती है और इन्वेस्ट करती है अदर कंपनी में, और उस ब्याज को खुद भी प्रॉफिट कमाती है, जिस पर्सन से पैसे लिए उसको भी देती है। तो LIC एक नॉन बैंकिंग कंपनी है। आपने और भी सुना जैसे HDFC इंश्योरेंस प्लान, ये सारे क्या हैं? ये नॉन बैंकिंग कंपनी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के काम वन पर्सन कंपनी कभी भी नहीं कर सकती। इट इज पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख। वन पर्सन कंपनी तभी तक वन पर्सन कंपनी है जब तक उसने 50 लाख तक की कैपिटल अपनी कंपनी में लगाई है। यानी यदि 50 लाख से ज्यादा कैपिटल हो गई तो वो वन पर्सन कंपनी नहीं कहलाएगी। 50 लाख से कम है तब भी वन पर्सन कंपनी है, बट 50 लाख मैक्सिमम लिमिट है। यदि 50 लाख लिमिट से ऊपर बढ़ गई तो फिर वो वन पर्सन कंपनी की कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर इज नॉट मोर देन 2 करोड़। जो 3 साल का एवरेज निकलना चाहिए सेल का, वन पर्सन कंपनी में जो 3 साल का एवरेज निकलना चाहिए वो 2 करोड़ से ऊपर का पर ईयर नहीं होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के रूप से समझिए, मान लो मेरी कंपनी को 1 करोड़ का फायदा हुआ है एक साल, फिर 3 करोड़ का हो गया है, ठीक है, फिर 5 लाख का हो गया है, ऐसा मान लीजिए। अब इन तीनों को जोड़िए, 3 करोड़ 4 करोड़, 4 करोड़ और 5, 4 करोड़ 5 लाख, ये 4 करोड़ 5 लाख समथिंग बैठेगा, है ना। अब इसको यदि मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करने के बाद यदि ये 2 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो मेरी वन पर्सन कंपनी नहीं है। यदि 2 करोड़ से नीचे आ रहा है या 2 करोड़ के इक्वल आ रहा है तो ये वन पर्सन कंपनी है। तो 3 साल का एवरेज निकाल कर देखा जाता है तो उसको वन पर्सन कंपनी कहा जाएगा। अगला क्या है? अगला है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? ऐसी कंपनी जहां पर एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। तो मैं बता रहा हूं बच्चों, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? देखो, सबसे बड़ी पहचान प्राइवेट कंपनी की ये है कि इनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। जैसे एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स इसके अंदर होने चाहिए। शुरू में स्टार्ट करते हुए 2 मेंबर से कम है तो फिर वो वन पर्सन कंपनी नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसकी जो पेड अप यानी जो इसकी कैपिटल होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, वो इसके एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है और वो कितनी भी हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी में कितनी कैपिटल होनी चाहिए ये इसके एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किस डॉक्यूमेंट में? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। अब ये कितनी भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम नहीं है। कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कभी भी लोगों को अपने शेयर नहीं बेच सकती और उनसे पैसा नहीं ले सकती।
कंपनी नेम एंड विथ प्राइवेट लिमिटेड, मैंने पहले बता दिया था कि ये कंपनी का नेम हमेशा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखा होगा इनके नाम के एंड में। जैसे मेरी सुजाता कंपनी है, सुजाता प्राइवेट लिमिटेड, राधिका प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट में नाम के एंड में क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड, तो समझ लो प्राइवेट कंपनी है। मैक्सिमम इसमें 200 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स इसके अंदर हो सकते हैं जो इसके अंदर काम करेंगे। ये होती है प्राइवेट कंपनी। अब चलते हैं बेटा पब्लिक कंपनी की तरफ। चलिए पब्लिक कंपनी, अब तीसरी टाइप की जो लास्ट हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की सबसे बड़ी पहचान बच्चों ये है कि मिनिमम 7 मेंबर इसको स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यानी इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 मेंबर आपको चाहिए, तभी वो पब्लिक कंपनी है। अगर 7 मेंबर से एक भी मेंबर कम है तो आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहो मेंबर बढ़ सकते हो उसके अंदर, जितने चाहो मालिक बढ़ा सकते हो। रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, ये लोगों को अपने शेयर बेच सकती है। जैसे प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी कभी भी लोगों को अपने शेयर नहीं बेच सकते, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को मार्केट में लोगों को नहीं बेच सकती कि उस प्रॉफिट के नाम से वो पैसा कलेक्ट कर लें फिर लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी दे दे। प्राइवेट और 1% कंपनी कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी की सबसे बड़ी डिफरेंस अदर कंपनी से यही है कि पब्लिक कंपनी लोगों से पैसा लेती है, उस पैसे को लगाती है बिजनेस में, उससे प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट उन लोगों में और खुद में सब में बांटती है। ऐसा काम सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। लोगों से पैसा लेने का काम शेयर के बदले वो पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। प्राइवेट कंपनी बिकम सब्सिडायरी ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, यानी एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के अंडर वर्क कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकती। शेयर इशू सिर्फ पब्लिक कंपनी ही करेगी। तो प्राइवेट कंपनी इसकी सब्सिडायरी कंपनी हो सकती है। सब्सिडायरी मतलब जो बड़ी कंपनी के नीचे छोटी कंपनी वर्क करती है उसको सब्सिडायरी कंपनी कहा जाता है। पब्लिक कंपनी 3 पार्ट में डिवाइडेड है बच्चों, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन 3 पार्ट में पब्लिक कंपनी डिवाइडेड है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ऐसी कंपनियां जब वो बंद होने जाती हैं कंपनियां, तो उनका जो भी कर्ज होता है वो कर्ज उनके मालिक उतारते हैं। ठीक है, वो कर्ज उनके मेंबर्स जो मालिक होते हैं वो उतारते हैं, लेकिन वो उतना ही कर्ज उतारेंगे जितना कर्ज उनका, यानी जितना पैसा उस टाइम उन्होंने कंपनी के अंदर लगा रखा है। जैसे मेरी कंपनी, कोई कंपनी बंद हो रही है, उस कंपनी का मैं मालिक हूं और मेरे 6 लाख रुपए हैं उस कंपनी के अंदर। जिस टाइम वो कंपनी बंद हो रही है मेरे 6 लाख रुपए हैं उस कंपनी के अंदर। अब वो कंपनी बंद हो रही है तो मैं 6 लाख तक, अगर कंपनी में कर्जा बचता है तो वो कर्जा मैं 6 लाख तक ही चुकाऊंगा, क्योंकि मेरे उस टाइम कंपनी के अंदर 6 लाख रुपए ही हैं, तो मैं उतना ही कर्जा चुकाऊंगा जितने मेरे पैसे उस कंपनी के अंदर उस टाइम हैं कैपिटल के रूप में। तो उसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर, यानी जितने रुपए के मैंने शेयर खरीद रखे हैं या जितना मैंने उसमें कैपिटल लगा रखा है, दोनों का मतलब एक ही है। जितने रुपए के मैंने शेयर खरीद रखे हैं या जितने मैंने उसमें कैपिटल के रूप में पैसा लगा रखा है, मैं सिर्फ उतने ही पैसे दूंगा अगर कंपनी का कर्ज चुकाना है, उससे फालतू पैसे मैं नहीं दूंगा। तो उसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें जो कंपनी के मालिक होते हैं वो सारा कर्जा चुकाएंगे कंपनी का, चाहे कंपनी की प्रॉपर्टी बिक गई सारी और प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो कर्जा मालिक चुकाएंगे, चाहे तो उनकी कैपिटल इतनी हो कि वो उससे चुका दें, चाहे मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी खींचनी पड़े तब भी खींचेंगे, तब उसका कर्जा चुकाएंगे। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें जो मालिक हैं वो सारा कर्जा चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं,
चाहे कंपनी के पास पैसा हो या ना हो, वो कंपनी के जो मालिक है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब क्या होता है, कंपनी का जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, ऐसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी के जो मालिक होते हैं उनकी लिमिट लिखी होती है कि कंपनी के मालिक इतना कर्जा चुकाएंगे, चाहे उनके उतनी कैपिटल उस टाइम हो या ना हो, इनको इतना कर्जा चुकाना है। यानी उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मालिक ये गारंटी देते हैं कि मैं इतना कर्जा तो जरूर चुका दूंगा चाहे कुछ भी हो। तो इस ऐसी कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मैंने काफी थ्योरी इसमें कवर करी है, बट अभी इसकी थोड़ी थ्योरी और रह रही है जो 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, बाकी थ्योरी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू।